मानव समाज लगातार समस्याओं को हल करता रहता है, जैसे लोगों, संसाधनों, ऊर्जा और सूचना को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करना। वैज्ञानिक अब महसूस कर रहे हैं कि एक सिंगल सेल्ड ब्रेनलेस स्लाइम मोल्ड शायद हमारी तुलना में बेहतर हल कर सकता है। अगर आपने जंगल में टहलना किया है तो आप मृत पेड़ों और गिरे पत्तों पर पीले पदार्थ के जाले देख सकते हैं। धीरे धीरे गति से बढ़ते हुए यह स्लाइम उन सूक्ष्म जीवों को खाता है जो सड़ते हुए पदार्थ पर रहते हैं। यह ब्रेनलेस ब्लॉब संरचना में बहुत प्राइमिटिव लग सकता है, लेकिन इसका व्यवहार पूरी तरह अलग है। यह अद्वितीय जीव स्लाइम मोल्ड कहलाता है और जंगल की जमीन पर भोजन की तलाश में निर्णय लेता है। यह निर्णय जोखिम, भूख के स्तर और भोजन की गुणवत्ता के जटिल संतुलन पर आधारित होते हैं। यह सीखने और स्मृति दोनों दिखाता है और वैज्ञानिक इसे प्राइमिटिव इंटेलिजेंस का उदाहरण मानते हैं। इसकी क्षमताएं इतनी उन्नत हैं कि शोधकर्ता इसके भोजन खोजने के तरीके का उपयोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में कर रहे हैं। जैसे शहरों के बीच सबसे छोटा रास्ता और सबसे कुशल परिवहन नेटवर्क, जो आमतौर पर कंप्यूटर एल्गोरिदम से हल होते हैं। स्लाइम मोल्ड के अनुप्रयोग यहीं खत्म नहीं होते। वैज्ञानिक इन्हें कंप्यूटर घटकों में भी उपयोग कर रहे हैं। वास्तविक कंप्यूटर चिप्स स्लाइम पदार्थ के साथ बन रहे हैं। उन्नत एआई को समाधान मानते हुए स्लाइम मोल्ड दिखाते हैं कि कुछ बेहतरीन समाधान प्राचीन स्थानों में भी छिपे हो सकते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या है और यह ब्रेनलेस ब्लॉब इतनी समस्याएं कैसे हल कर सकता है? स्लाइम मोल्ड रहस्यमय जीव हैं, जिन्हें जीवन के पेड़ में वर्गीकृत करना मुश्किल है, क्योंकि यह जानवरों, पौधों और कवक के गुण साझा करता है। सामाजिक जानवरों की तरह स्लाइम मोल्ड झुंड बुद्धिमत्ता, संचार, स्मृति और सीखने का प्रदर्शन करता है। एक महत्वपूर्ण अंतर है, स्लाइम मोल्ड के पास मस्तिष्क नहीं होता। पौधों की तरह स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स में सेलुलोज होता है, जो उनके कोशिका भित्ति का संरचनात्मक पदार्थ है। पौधे अपनी खाद्य पदार्थ फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, लेकिन स्लाइम मोल्ड बाहरी स्रोतों से पोषण प्राप्त करता है, यानी हेटेरोट्रॉफ। इन्हें अक्सर कवक, फंगी के साथ गलती से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पारंपरिक फफूंदी शामिल होती है। स्लाइम मोल्ड हेटेरोट्रॉफ होते हैं और स्पोर्स फैलाकर प्रजनन करते हैं। कवक के विपरीत इनके सेल वॉल में चिटिन नहीं होता। यह भोजन को निगलते हैं और बाहर से पचाते नहीं। इनके जीवन चक्र में प्राथमिक कोशिका प्रकार डिप्लॉयड होती है, यानी इसमें 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं। कवक में प्राथमिक कोशिका प्रकार हाप्लॉयड होती है, यानी सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम। किसी भी इस किंगडम में फिट न होने के कारण स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रोटिस्ट यूकेरियोट्स होते हैं जिनमें बंद नाभिक होता है। यह मूल रूप से उन सभी चीजों का श्रेणी है जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझते। स्लाइम मोल्ड की 8 सजीव प्रजातियां हैं जिन्हें उनके जीवन चक्र के आधार पर आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। एक प्रकार है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है तो यह एकल कोशिकाओं के रूप में होता है। जब भोजन कम होता है तो यह इकट्ठा होकर एक द्रव्यमान बनाता है और एक इकाई के रूप में बढ़ता है। यह झुंड बुद्धिमत्ता की तरह है जो हम अन्य जानवरों जैसे चींटियों में देखते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक इकाई बन जाते हैं। एकल कोशिका तनाव में आने पर साइक्लिक ईएमपी हार्मोन का स्राव करती है, जिससे एग्रीगेशन शुरू होता है। पास की कोशिकाएं हार्मोन की ओर बढ़ती हैं। छोटे छोटे व्यक्ति मिलकर एक विशाल संचय बनाते हैं। यह एक नए जीव की तरह कार्य करता है। इसे स्लग कहा जाता है। स्लग 2-4 मिमी लंबा हो सकता है और इसमें 100 हजार तक की कोशिकाएं हो सकती हैं। यह इकाई प्रकाश, ताप और आर्द्रता जैसी आकर्षण की ओर बढ़ती है। जब उपयुक्त स्थान मिल जाता है तो प्रजनन प्रक्रिया शुरू होती है। स्लग सतह पर फैल जाता है और कुछ कोशिकाएं 2-3 मिमी के तने में विकसित होती हैं। तने के शीर्ष की कोशिकाएं फलित शरीर में विकसित होती हैं, जो स्पोर्स रखते हैं। ये अभी भी तकनीकी रूप से व्यक्तिगत कोशिकाएं होती हैं। कुछ तना बनने के लिए नियत होती हैं, कुछ स्पोर्स बनने के लिए। केवल स्पोर्स प्रजनन करते हैं। तना बनने वाली कोशिकाएं मर जाती हैं। इस तरह प्रस्तुत स्पोर्स मिट्टी के कीटों द्वारा फैलते हैं और उचित परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। ये अमीबा उत्पन्न करते हैं और जीवन चक्र पूरा होता है।
इस तरह के स्लाइम मोल्ड वास्तविक विकासवादी रहस्य हैं। आमतौर पर बहुकोशिकीय चरण एक निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है। इससे जीव की सभी कोशिकाएं एक ही जीनोटाइप से आती हैं। ये कोशिकाएं एक टीम की तरह होती हैं। साझा जीनोटाइप अगली पीढ़ी तक पहुंचाना लक्ष्य होता है। स्लाइम मोल्ड में बहुकोशिकीय चरण कई असंबंधित जीनोटाइप्स का संयोजन होता है। प्राकृतिक चयन की दृष्टि से देखें तो विभिन्न जीनोटाइप की कोशिकाएं एक टीम में नहीं होती। किसी भी स्लग में चयन उन कोशिकाओं को प्राथमिकता देता है जो परोपकारी कोशिकाओं का अनुचित लाभ उठाती है। स्वार्थी कोशिकाएं परोपकारी कोशिकाओं के अस्तित्व को खतरे में डालती हैं। फिर भी दोनों प्रकार की कोशिकाएं अस्तित्व में रहती हैं। यह आत्म बलिदानी व्यवहार कैसे जीवित रहता है, यह वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है।